हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन। हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू किया है और आज का वीडियो उस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है। हमारा आज का वीडियो होगा ऑप्शन ग्रीक्स थीटा के ऊपर। तो चलिए हर बार की तरह आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा पिछले वीडियोस का रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो भी सकता है, क्योंकि ये एक सीरीज का वीडियो है और हर कोई चीज एक से एक रिलेटेड है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जब भी टाइम मिले तो हमारा ये पूरा सीरीज एक बार देख लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि डेल्टा, गामा और वेगा ये क्या होता है। उसके लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग वेगा का डेफिनेशन क्या है, वेगा प्रीमियम के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, और देखे थे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या था। तो डेल्टा क्या था? डेल्टा था कोई भी इंडेक्स या स्टॉक प्राइस में 1 रुपीज या तो 1 पॉइंट चेंज होने में उसका प्रीमियम में जितना चेंज होता था वही था डेल्टा। अब मान लेते हैं कि मार्केट 18,000 से 18,050 गया, उसके बाद 18,100 मूव कर गया, ठीक है। और 18,000 पे हम लोग एक कॉल लिए थे 100 रुपीज का, उसका वैल्यू 1850 में हो गया 125, मतलब 25% बढ़ गया। और 100 पे जाके हो गया 125 प्लस 25 मतलब 150। अब उस टाइम में हम लोग कॉल के साथ साथ एक पुट भी लिए थे जिसका प्रीमियम था 50 रुपीज। तो मार्केट बढ़ गया तो उसका प्रीमियम घट के हो गया 30 रुपीज एंड 18,100 पे जाके उसका प्रीमियम और घट गया, हो गया 10 रुपीज। तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंज हुआ ये था सिर्फ डेल्टा के लिए, मतलब डेल्टा इफेक्ट था इसमें। अब देखते हैं गामा के लिए क्या होता है। अब गामा के लिए क्या हुआ, गामा के लिए 18,050 में पहले पहले बढ़ा था सिर्फ 25 रुपीज, अब गामा के लिए बढ़ा 27 रुपीज, मतलब 2 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कितना हो गया प्रीमियम 127। सेम 18,100 पे क्या हुआ, पहले बढ़ा था 25 रुपीज मतलब 150 था, अब 127 प्लस 30 मतलब इस बार 5 एक्स्ट्रा बढ़ा, हो गया 157। लेकिन पुट की टाइम में क्या हुआ, पुट में पहले घटा था 20 रुपीज, लेकिन यहाँ पे 20 रुपीज ना घट के 18,050 में घटा सिर्फ 18 रुपीज। हमारा प्रीमियम कितना हुआ 32 रुपीज। सिमिलरली 18,100 पे क्या हुआ था, पहले फिर से 20 रुपीज घटा था, लेकिन इस बार 20 तो नहीं घटा, घटा सिर्फ 15, मतलब हमारा फाइनल प्राइस हुआ 17 रुपीज। तो ये जो बढ़ने के टाइम में ज्यादा बढ़ गया और घटने के टाइम में कम घट गया, इसी को हम लोग बोलते हैं गामा इफेक्ट। उसके बाद देखे थे ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर वेगा का क्या इफेक्ट होता है, और देखे थे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सो व्हाट इज आईवी? कोई एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इंडेक्स या स्टॉक कितना मूवमेंट कर सकता है, उसका एक प्रिडिक्शन होता है आईवी। नॉर्मली हम लोग आईवी को 1 साल के लिए डिनोट करते हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम में भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंज। मान लेते हैं कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज और उसका आईवी है 15%। तो ये 30 दिन में कितना मूव कर सकते हैं? 30 दिन में मूव कर सकता है प्लस माइनस 4.3। और 90 डेज में कितना मूव कर सकता है? प्लस माइनस 7.44। अब अगर उसी ऑप्शन का आईवी 15 से बढ़ के 20 हो गया तो क्या होगा? तो ये 30 डेज का एक्सपेक्टेड रेंज हो जाएगा प्लस माइनस 5.73 एंड 90 डेज का हो जाएगा 9.93। तो आईवी बढ़ने से जैसे एक्सपेक्टेड रेंज बढ़ गया, मतलब स्टॉक का मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। और प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा नाम है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा एंड दिस इज कॉल्ड वेगा। द एस्टिमेटेड चेंज इन एन ऑप्शंस प्रीमियम with 1% change in implied volatility is called वेगा। मतलब कोई भी ऑप्शन के प्रीमियम में आईवी 1% बढ़ने से उसका प्रीमियम में जो चेंज आता है ये होता है वेगा। लेकिन एक्चुअली में उल्टा होता है, पहले प्राइस में चेंज आता है उसके बाद आईवी चेंज होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक जो है थीटा। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। और ये जो टाइम वैल्यू होता है ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे घटते जाता है, मतलब कम होते जाता है। और लास्ट डे में, एक्सपायरी डे में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम इज कॉल्ड थीटा। मान लेते हैं हम लोग कोई एक ऑप्शन लिए है जिसका प्रीमियम है 120 रुपीज, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज एंड टाइम वैल्यू है 20 रुपीज। अब अगर हम लोग के पास 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने में क्या होगा, ये 20 रुपीज धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना। अब ये 20 रुपीज कैसे घटेगा? हर एक दिन 75 पैसा करके घटेगा
ना पहले 1 रुपीज करके घटेगा, बाद में थोड़ा कम हो जाएगा। ये जो रेट पे घटेगा इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। अब जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन पूरा 1 महीने के लिए ही पकड़ो। मान लेते 5 दिन बाद आपको छोड़ने को मन करे, या तो 7 दिन बाद आपको लगा कि ये ऑप्शन से निकल जाना चाहिए, तो ये 5-7 दिन में आपका ऑप्शन प्रीमियम में सिर्फ थीटा के लिए जितना डिक्रीज होगा वो होता है आपका टाइम डिके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम डिके इज थीटा। अब यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट तो बहुत कुछ हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 7 दिन, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। जनरली ये टाइम का यूनिट होता है 1 डे। जैसे घड़ी का कांटा घूमते रहता है ना 24/7, वैसे ये टाइम भी घूमते रहता है 24/7। उसमें आपका मार्केट खुला हो, मार्केट बंद हो, आज छुट्टी है, आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, कभी भी कुछ भी हो, टाइम आपका चलता रहेगा। ठीक है, जैसे घड़ी का कांटा कभी रुकता नहीं, वैसे ये भी कभी रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। आपने एक बार ऑप्शन में एंट्री कर लिया तो आपका घड़ी शुरू हो गया। ये घड़ी उसके बाद रुकने वाला नहीं है। मार्केट चले ना चले, मार्केट बंद रहे, छुट्टी रहे, कुछ भी हो, ये घड़ी तभी जाके रुकेगा जब आप ऑप्शन से एग्जिट करोगे। मतलब आपने बाय किया है तो सेल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दो, तभी ये रुकेगा। अगर आपने सेल किया है तो आप बाय करके आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देंगे जब भी, तभी आपका ये घड़ी रुकेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये थीटा का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक ऑप्शन लिए हैं जिसका थीटा है 0.25। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन एक दिन के बाद अगर सब कुछ वहीं पे रहा, मतलब मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट में कोई मतलब ऊपर नीचे होके एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुआ, और अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहे, मतलब बाकी फैक्टर्स, तो हमारा एक दिन के बाद हमारा वही 100 रुपीज पे लिया गया ऑप्शन का वैल्यू कितना होगा? 100 माइनस 0.25 मतलब 99.75। अब अगर उसको हम लोग 10 दिन तक होल्ड करते हैं और फिर 10 दिन में भी कोई मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है, मतलब 10 दिन में मार्केट इधर उधर घूम के उस स्टॉक का प्राइस उधर ही क्लोज होता है जहां पे हम लोग लिए थे, तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा 0.25 इंटू 10 डेज, मतलब 2.5। 100 माइनस 2.5 इक्वल टू 97.5। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग 10 दिन पहले ऑप्शन लिए थे 100 रुपीज पे, मार्केट इधर उधर करके कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उस ऑप्शन का प्रीमियम घट के हो गया 97.5। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो फैक्टर देखे थे, मतलब डेल्टा, गामा, वेगा, ये सब क्या करता है? बायर की फेवर में काम करता है। लेकिन ये अकेला थीटा, ये अकेला करता है सेलर के फैक्टर में, मतलब सेलर के फेवर में ये काम करता है। तो जो जो लोग ऑप्शन सेल करने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि दिस थीटा इज ओनली सेलर फैक्टर, और ये कोई छोटा मोटा इफेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। यहाँ पे एग्जाम्पल देके और भी दो थीटा का वैल्यू दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये भी डायनामिक होता है। तो अभी ये टाइम के साथ साथ थीटा कैसे चेंज होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ में एक साइड में हम लोग लिए हैं ऑप्शन का वैल्यू, और दूसरे साइड में लिए है टाइम। अब टाइम में क्या है? टाइम में है 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज एंड 0 डेज। 0 डेज मतलब एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो इस ग्राफ को अच्छे से देखने से हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे 120 डेज टू 90 डेज, ये 30 डेज में हमारा टाइम वैल्यू जितना डिके होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है जब 90 डेज से 60 डेज आता है ना? अब जब 60 डेज से 30 डेज आता है तो 90 डेज से 60 डेज से भी ज्यादा डिके हो रहा है, और ये पूरा टाइम वैल्यू का लगभग 60% डिके होता है बस लास्ट के 30 दिनों में। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा ऑप्शन का एक्सपायरी नजदीक होते जाता है, वैसे वैसे उसका टाइम वैल्यू डिक्रीज करते जाता है रैपिडली, और लास्ट एक्सपायरी के टाइम में हो जाता है वो मैक्सिमम। मतलब एक्सपायरी टाइम में हमारा थीटा हो जाता है मैक्सिमम। और इसी कारण से वीकली ऑप्शन से मंथली ऑप्शन का प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है, लेकिन वीकली ऑप्शन में टाइम वैल्यू कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम भी कम रहता है। अब देख लेते हैं कि ये जो टाइम डिके है वो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट द मनी ऑप्शन में कैसा होता है। यहाँ पे रेड लाइन से दिखाया गया है एट द मनी ऑप्शन का टाइम वैल्यू का डिके। ठीक है, आप देखिए ग्रीन लाइन से दिखाया गया है आउट द मनी टाइम वैल्यू का डिके, और ब्लू लाइन से दिखाया गया है इन द मनी टाइम वैल्यू का डिके। तो यहाँ पे जो एट द मनी का लाइन है वो लीनियर नहीं है, वो है नॉन लीनियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे जैसे एक्सपायरी आते जाएगा
टाइम डिके बढ़ता जाएगा, मतलब टाइम वैल्यू उतना फास्ट डिक्रीज करेगा, है ना। मतलब जैसे हम लोग पिछले ग्राफ में देखे थे वैसे ही। लेकिन आउट द मनी और इन द मनी में क्या होता है, यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ज्यादा नहीं होता, मतलब थीटा में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे देखिए लाइन कैसा है, लाइन है लीनियर, मतलब यहाँ पे आपका टाइम डिके स्टेडी रेट में धीरे धीरे घटता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आता है लेकिन लगभग एक ही रेट में घटते रहता है। अब ये टाइम डिके इन द मनी एंड आउट द मनी में स्टेडी रेट में होता है और एट द मनी में होता है रैपिडली। ये क्यों होता है, क्योंकि एट द मनी में टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है। आप अगर पिछले फर्स्ट वीडियो देखोगे एंड सेकेंड वीडियो, इसमें हम लोग दिखाया कि एट द मनी में टाइम वैल्यू रहता है सबसे ज्यादा, और इसलिए ये नॉन स्टेडी रेट में गिरता है। मतलब पहले तो धीरे धीरे उसके जितना नजदीक आता है एक्सपायरी, उतना ये फास्ट गिरना चालू करता है। तो इस ग्राफ से क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि जो लोग ऑप्शन सेलर है वो लोग अगर नियर टू एक्सपायरी एट द मनी ऑप्शन सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, और वहीं पे अगर वो लोग इन द मनी एंड आउट द मनी सेल करते हैं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू बहुत कम है। और ऑप्शन बायर के लिए क्या होगा, वो लोग अगर नियर टू एक्सपायरी एट द मनी खरीदते हैं उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है कंपेयर टू इन द मनी एंड आउट द मनी, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, उसका लॉस का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉल ऑप्शन का थीटा एंड पुट ऑप्शन का थीटा कैसा होता है। इस ग्राफ में अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि जो रेड लाइन है वो है कॉल थीटा, ठीक है, और जो ब्लू लाइन है वो है पुट थीटा। अब एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, तीनों ही तरफ देखिए कॉल का थीटा हमेशा पुट से ज्यादा है। ऐसा क्यों है, देखिए मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, मार्केट लॉन्ग टाइम में हमेशा पॉजिटिव रहता है। हम लोग हमेशा पकड़ लेते हैं कि ये स्टॉक कल को ऊपर जाएगा, इसलिए हमेशा कॉल का प्रीमियम पुट के प्रीमियम से थोड़ा ज्यादा होता है। इवन सेम स्ट्राइक प्राइस में, मतलब एट द मनी में ही अगर पकड़ लेते तो भी वहां पे कॉल का प्रीमियम पुट से थोड़ा सा भी हो लेकिन ज्यादा ही होगा, कभी कम नहीं होगा। और कभी कभी तो पुट का थीटा नेगेटिव में भी होता है। अब थीटा नेगेटिव कैसे हो सकता है, थीटा तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। थियोरेटिकली क्या होना चाहिए, एक्सपायरी डे में टाइम वैल्यू होना चाहिए 0, लेकिन कभी कभी आउट द मनी पुट ऑप्शन का एक्सपायरी से पहले ही वैल्यू हो जाता है 0, मतलब टाइम अभी भी बाकी है लेकिन डीके होने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव डीके बोलते हैं। मैथमेटिकली तो ये नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन टाइम है लेकिन डीके होने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं। अब चल लेते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पोजीशन थीटा। पोजीशन थीटा इज योर ऑप्शंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द डीके ऑफ एक्सट्रिंसिक वैल्यू इन योर पोजीशंस ऑप्शन। मान लेते हैं आप कोई भी एक ऑप्शन में पोजीशन लिए है, अब वो खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, लेकिन एक दिन बाद उसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू में एक डीके होगा, है ना। अब उस डीके के वजह से आपका जितना प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसी को बोलते हैं पोजीशन थीटा। अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया है तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे उसका डीके की वजह से, मतलब टाइम डीके की वजह से आपका प्रीमियम घटेगा, तो आपका लॉस होगा। इसलिए यहाँ पे आपका पोजीशन थीटा हो जाएगा नेगेटिव, मतलब आप अगर बाय कर रहे हो तो पोजीशन थीटा है आपका नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप सेल कर रहे हो तो क्या होगा, दूसरा दिन टाइम डीके की वजह से आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम घटने में आपका प्रॉफिट है ना। प्रीमियम घटने में जहां पे आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपका पोजीशन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। ये तो क्या थ्योरी। अब चले आते हैं प्रैक्टिकल में। अगर हमने कोई ऑप्शन होल्ड किया है तो उसके लिए कल मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो कितना होगा ये भी देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले आते हैं ऑप्स्टा के साइट में। तो यहाँ पे बोल लेते हैं आज का डेट है 9 फरवरी, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑप्शन का चूज किया है, जिसका एक्सपायरी है 23 फरवरी, मतलब मंथली एक्सपायरी का, मतलब अभी भी एक्सपायरी में 14 डेज बैलेंस है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 18,000 का कॉल खरीदेंगे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर को 2:45। अभी अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन का प्राइस है हमारा 132 रुपीज और उसका आईवी है 11.08। अब हम लोग एड पोजीशन में जाके यहाँ पे निफ्टी 50 का एक लॉट परचेस कर लिए, मतलब बाई कर लिए। अब थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो पहले हम लोग को देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 30%, मतलब यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी है 30% एंड लॉस होने का प्रोबेबिलिटी है 70%।
अब चले आते हैं नीचे मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या लिखा है? अनडिफाइंड। मतलब मार्केट तो बढ़ के किधर भी जा सकता है, 19, 20, 21,000, मतलब बढ़ने का तो कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए अनडिफाइंड है मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है? मैक्सिमम लॉस है -6,605 रुपीज। मतलब जितना हम लोग प्रीमियम दिए हैं वही है हमारा मैक्सिमम लॉस। मतलब हमारा प्रीमियम घट के क्या हो सकता है? मैक्सिमम 0 हो सकता है, उससे नीचे तो कभी नहीं जाएगा ना, इसलिए हमारा वही है मैक्सिमम लॉस। अब चले आते हैं ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन क्या होता है? मतलब मार्केट हमारे एक्सपायरी डे मतलब 23 फरवरी को जाके अगर 18,133 यहाँ पे जाके क्लोज हुआ तो हमारा ऑप्शन का प्राइस 133 रुपीज होगा। मतलब हम लोग जहाँ पे खरीदे थे वहां से ना होगा हमारा प्रॉफिट, ना होगा हमारा लॉस। तो हमारा ब्रेक इवन हुआ 18,133। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, पहले लिखा है पोजिशनल डेल्टा। मतलब इस कंडीशन में हमारा अभी डेल्टा कितना है? 45.34। मतलब इंडेक्स पे एक पॉइंट मूव करने में हमारा प्रॉफिट होगा 45 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा थीटा। देखिए यहाँ पे लिखा है -550। मतलब अगर मैं इस पोजीशन को होल्ड करता हूँ एक दिन के लिए और कल अगर सब कुछ सेम रहा, मतलब आज जैसे क्लोज हो रहा है वैसे ही अगर कल ओपन हुआ, कुछ चेंजेस नहीं आया, प्राइस भी सेम रहा, तो मेरा लॉस होगा 550 रुपीज। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल थीटा। देखिए यहाँ पे हम लोग बाई किए हैं इसलिए हमारा थीटा है नेगेटिव, मतलब हमको कल लॉस होगा। यहाँ पे गामा वेगा सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी और बात नहीं करेंगे, वैसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। बाद में हम लोग एक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। अब देख लेते अगर हम लोग इसी ऑप्शन को बाई ना करके सेल करते तो क्या होता। तो हम लोग ऊपर में जाके हमारा पोजीशन को क्या कर रहे हैं? फ्लिप कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग पहले बाई में पोजीशन लिए थे, अब वहां पे चले जा रहे हैं सेल में। अब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है 70%। मतलब हम लोग अगर इस ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 70%। अब देखिए लिखा है मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे कितना है? 6,605। ये क्या हुआ? देखिए जितना प्रीमियम में हम लोग सेल किए हैं वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रीमियम मिनिमम 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं। तो यहाँ पे जब प्रीमियम घटेगा तो हमारा प्रॉफिट बनेगा, इसलिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 6,605। मतलब 132.5 रुपीज इंटू 50। मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे अनडिफाइंड। मतलब मार्केट अगर बढ़ गया तो मार्केट बहुत बढ़ सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो हमारा लॉस है अनडिफाइंड। यहाँ पे ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन है 181.32। मतलब मार्केट बढ़ते बढ़ते 18,132 तक भी हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। उसके बाद अगर बढ़ेगा तब हमारा धीरे धीरे लॉस चालू हो जाएगा। अब अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे पोजिशनल डेल्टा, वो पहले पॉजिटिव था, अब हो गया नेगेटिव -45। मतलब मार्केट अगर एक पॉइंट से बढ़ गया तो हमारा 45 का लॉस हो जाएगा। देखिए थीटा यहाँ पे हो गया है पॉजिटिव। मतलब अगर मार्केट कल इसी जगह में ओपन होता है और बाकी सब फैक्टर सेम रहता है तो हमारा 552 मतलब 550 रुपए का लगभग हमको प्रॉफिट होने का चांस है। क्योंकि हम लोग सेल किए हैं तो प्रीमियम नीचे जाएगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा पोजिशनल थीटा हो गया पॉजिटिव। तो अब आशा करेंगे कि पोजिशनल थीटा सबको क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी कोई भी डाउट है आपके पास तो हमको कमेंट करके पूछिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो इस बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के लास्ट वीडियो मतलब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे रो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, रो का डेफिनेशन क्या होता है, रो का प्रीमियम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एंड कौन सा फैक्टर रो के ऊपर इफेक्ट डालता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारा टीम इंडेक्स प्रेडिक्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय।